नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। धनबाद और कोलकाता में ईडी ने कोयला चोरी के बड़े नेटवर्क पर छापा मारा। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ जारी है। घोटाले से जुड़े और नाम सामने आने की संभावना है। मामले के तार कई राज्यों तक जुड़े बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियों की सख्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया। बिलासपुर ट्रेन हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आई है। खुलासा हुआ कि लोको पायलट ड्यूटी के लिए फिट नहीं था। यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी कमजोरी है। रेल प्रशासन ने जांच रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी है। सुरक्षा सुधार को लेकर रेलवे में चर्चा तेज हो गई है। हिमाचल के डिप्टी सीएम ने अफसरों को कड़ी चेतावनी दी। कहा कि लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन में तुरंत हलचल मच गई। जिलों में आदेश लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सरकार अब फील्ड रिपोर्ट पर सख्त नजर रखेगी। अन्ना हजारे ने फिर एक बार बड़ा ऐलान किया है। वे 30 जनवरी से अंतिम सांस तक अनशन पर बैठेंगे। मुद्दा है भ्रष्टाचार और कमजोर प्रशासनिक प्रणाली का। देश भर में लोगों का समर्थन बढ़ने लगा। सरकार और विपक्ष दोनों पर दबाव महसूस किया जा रहा है। कांग्रेस की मीटिंग में शशि थरूर तीसरी बार गैर हाजिर रहे। मनीष तिवारी भी बैठक में शामिल नहीं हुए। पार्टी में मतभेद और असहमति की चर्चा बढ़ी है। वरिष्ठ नेताओं में भविष्य की रणनीति पर टकराव। पार्टी हाईकमान स्थिति को संभालने में जुटा है। आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। सीएम मोहन यादव ने आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए। प्रशासनिक अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। जांच टीम लगातार साक्ष्य जुटा रही है। मामले की आगे की कार्यवाही पर नजर रखी जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की टीम में मतभेद सामने आए। बीजेपी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया है। पार्टी के भीतर चर्चा और गुटबाजी बढ़ी है। वरिष्ठ नेताओं में रणनीति को लेकर असहमति है। कांग्रेस के लिए यह समय परीक्षा जैसा बन गया है। शिल्पा और राज्य कुंद्रा की लंदन यात्रा पर कोर्ट ने रोक लगा दी। यात्रा से पहले 60 करोड़ जमा करना जरूरी बताया गया। कानूनी और वित्तीय दबाव दोनों बढ़ गए हैं। इस फैसले के बाद यात्रा स्थगित करनी पड़ी। मामला अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। क्रिसमस के बाद ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई। माउंट आबू और जयपुर में तापमान तेजी से गिरा। लोगों की दिनचर्या और आम जनजीवन पर असर दिख रहा है। अजमेर में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सड़क पर 20 मिनट तक पत्थरबाजी और लाठीचार्ज हुआ। इलाके में दहशत और तनाव फैल गया। पुलिस के आने तक स्थिति बिगड़ी रही। फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है। राजस्थान में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। लोगों ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर पथराव किया। हिंसा के बीच कई लोग गुरुद्वारे में शरण लेने को मजबूर हुए। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह सील कर दिया। प्रशासन ने स्थिति को काबू में करने के लिए कड़ा पहरा लगाया। पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद को सजा सुनाई गई है। 20 पाकिस्तान में इस फैसले से सियासी हलचल तेज हो गई। सेना और सरकार के बीच टकराव की आशंका जताई जा रही है। राजनीतिक माहौल पूरी तरह अस्थिर हो गया है। देश में सुरक्षा और न्यायिक संतुलन पर सवाल उठ रहे हैं। इंडिगो संकट पर डीजीसीए ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया गया। एयरलाइन की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं। यात्रियों में चिंता और असंतोष बढ़ गया है। एविएशन सेक्टर में अब सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री विवाद दोबारा भड़क गया। ग्रामवासियों ने सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। 107 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई। तनाव के चलते स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सीएम मोहन यादव ने राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया। दशकों पुरानी दहशत का अंत बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने अभियान तेज किया है। अब विकास कार्यों पर फोकस बढ़ाया जा रहा है। टेस्ला में आग लगाने की कोशिश करने वाला भारतीय मूल का करोड़पति गिरफ्तार। शानदार जीवन से अपराध की राह तक उसकी कहानी चौंकाने वाली है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में कई आर्थिक अनियमितताएं सामने आई हैं। आरोपी को अदालत में पेश किया गया है। राज्यसभा में आज अजीब स्थिति देखने को मिली। एक भी केंद्रीय मंत्री मौजूद नहीं था। इस वजह से सदन की कार्यवाही 10 मिनट रुकी रही। विपक्ष ने सरकार पर तंज कसे हुए सवाल उठाए। सदन में माहौल काफी गर्म हो गया। कफ सिरप रैकेट में 2 आरोपी आलोक और अमित गिरफ्तार किए गए। पुलिस रिमांड में दोनों से पूछताछ जारी है। नेटवर्क के कई बड़े राज खुलने की उम्मीद है। मामले में ड्रग माफिया के लिंक सामने आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। उत्तर भारत में कोहरे ने कहर बरपा दिया है। कई गाड़ियां हाईवे पर आपस में टकराई। घंटों तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है।
दिल्ली के सैनिक फार्म में डीडीए ने बुलडोजर चलाया, 2 बीघा में बना आलीशान बंगला गिरा दिया गया। अवैध निर्माण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। इलाके में लोगों की भीड़ जुटी और चर्चा बढ़ी। सरकार ने कहा अब अवैध कब्जे नहीं चलेंगे। सांसद संजय सिंह ने संसद में दिल्ली शराब नीति पर सवाल उठाया। कहा कि आखिर बिक्री कहां बंद होनी चाहिए यह स्पष्ट हो। सदन में तीखी बहस छिड़ गई। नीति और कानून को लेकर विपक्ष सत्ता आमने सामने आए। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। भ्रष्ट बैंक अधिकारी भोज पर ईओयू का शिकंजा कस गया। पटना से गोपालगंज तक कई ठिकानों पर छापे मारे गए। करोड़ों के लेने देन की परतें खुलने लगी हैं। प्रशासन और जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। मामले में जल्द बड़ी गिरफ्तारियां संभव है। पिथौरागढ़ में 40 वर्षीय महिला प्रेमी के साथ भाग गई। परिवार के विरोध पर हत्या कर दी गई। इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी। गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। रामनगर में शादी समारोह में चोरी की फिल्मी वारदात सामने आई। महिलाएं नकली गहने पहनकर पहुंची और असली जेवर गायब। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने सीसीटीवी मामले की जांच जारी है। दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो गई है। अधिकांश इलाकों में AQI 350 से ऊपर पहुंच गया। स्कूल और ऑफिसों को अलर्ट जारी किया गया। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने निगरानी और सख्ती बढ़ाई है। यूपी बीजेपी में नई सियासी हलचल देखी जा रही है। नए अध्यक्ष का नाम 14 दिसंबर को सामने आएगा। पार्टी के अंदर बैठकों का दौर जारी है। वरिष्ठ नेता रणनीति बनाने में जुटे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी 15 से 18 दिसंबर तक विदेश दौरे पर रहेंगे। वे जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद भारत की कूटनीति को और मजबूत करना है। विदेश नीति और सुरक्षा पर नजरें टिकी हैं। भारत की वैश्विक मौजूदगी पर चर्चा बढ़ी है। असम सीएम हेमंता विश्व शर्मा ने एसआईआर को लेकर बयान दिया। कहा कि यह केवल वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। घुसपैठ रोकने के लिए एनआरसी आवश्यक है। राज्य में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। प्रशासन और कानून एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। असम सीएम हेमंता शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा कि कांग्रेस नेता खुद राम मंदिर नहीं गए। बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। मीडिया और जनता में चर्चा जारी है। राजनीतिक तापमान लगातार चढ़ रहा है। झारखंड से बच्चों की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। 27 बच्चों को नेपाल भेजने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। धर्म परिवर्तन की आशंका भी जताई गई है। पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। असम के सीएम हेमंता शर्मा ने बांग्लादेश को सख्त चेतावनी दी। सीमाई इलाकों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। घुसपैठ रोकथाम के उपायों को और मजबूत किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार चौकसी में हैं। सरकार ने सीमाई सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा है। सीएम हेमंता शर्मा ने आज तक मंच से बड़ा बयान दिया। कहा कि भारतीय मुसलमान से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। बयान के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर बहस तेज हो गई। राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत हुई। दोनों ने भारत अमेरिका साझेदारी पर चर्चा की। सुरक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग पर सहमति बनी। कूटनीतिक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत हुई। वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका पर जोर दिया गया। रांची के RIMS अस्पताल की 10 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चला। हाईकोर्ट ने किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। अवैध कब्जे हटाए गए और जमीन खाली कराई गई। प्रशासनिक कार्रवाई से इलाके में हलचल मच गई। स्थानीय लोगों में इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया रही। JPSSSC सिविल सेवा मामले में 8 उम्मीदवारों को राहत मिली। हाईकोर्ट ने नियुक्ति आदेश जारी करने को कहा। अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। आयोग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर चर्चा बढ़ गई। यूपी में कोडिन सिरप तस्करी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 2 मुख्य आरोपियों पर 25-0 का इनाम घोषित हुआ। पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी है। पुलिस और STF लगातार छापेमारी कर रही है। ड्रग माफिया पर नकेल कसने की कवायद तेज हो गई है। बांग्लादेश में चुनाव की तारीख 12 फरवरी तय कर दी गई। राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। देश में सियासी माहौल गर्म हो गया है। सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हैं। लोकतंत्र की प्रक्रिया पर अंतर्राष्ट्रीय निगाहें टिकी हैं। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा केस में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी की सजा दी गई। बाकी 9 आरोपियों को उम्र कैद मिली है। दंगे और हत्या पर अदालत का सख्त रुख देखने को मिला। लोगों ने इसे न्याय की जीत बताया। ममता बनर्जी ने SIR फॉर्म पर तीखा बयान दिया। कहा बेहतर है जमीन में नाक रगड़ना। केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ गया। सियासी बहस और बयानबाजी तेज हो गई है। मीडिया में बयान के बाद विवाद बढ़ गया है।
यूपी समेत 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई। चुनाव आयोग ने राहत देने का फैसला लिया। राज्यों को फॉर्म भरने के लिए अतिरिक्त वक्त मिला। राजनीतिक दलों ने इसे अपने नजरिए से देखा। नई रणनीतियों पर विचार शुरू हो गया है।